फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड, जो एक समय के अमेरिका के सबसे अमीर इंसान हुआ करते थे, उनका बचपन बहुत ही कठिनाई से बीता हुआ था। उनके जो फादर थे वो एक किसान हुआ करते थे। हेनरी फोर्ड का बचपन से ही टेक्नोलॉजी के प्रति आकर्षण था और मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। कई सारे कारखानों में उसने काम किया और फाइनली उनको सक्सेस तब मिली जब फाइनली वो अपने कंपनी फोर्ड की स्थापना की थी। आज भी इनकी कंपनी दुनिया में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और ना जाने इनके जैसे कितने लोगों ने 0 से लेकर 100 तक का सफ़र किया है। तो इन लोगों ने ऐसे कुछ सिद्धांतों का उपयोग किया है जिनके कारण आज वो यहाँ 0 से लेकर 100 तक का सफ़र कर पाए। तो अगर आप भी इन सिद्धांतों को फॉलो करोगे तो ज़रूर आप में भी कुछ क्वालिटी इनके जैसा आएगा ही ज़रूर। तो आज की में हम इन्हीं सिद्धांतों के बारे में बात स्टार्ट करते हैं। नेपोलियन हिल के लिखी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच, इन्होंने इसमें 16 सिद्धांतों के बारे में बताया है। तो उनमें से 3 सिद्धांत ऐसा है जिससे आप भी रिच बन सकते हो। तो इन्हीं 3 सिद्धांतों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले सिद्धांत की तरफ। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है अपना डिजायर। सिर्फ मात्र 16 साल की उम्र में जो हेनरी फोर्ड घर से अगर नहीं निकले होते और उन्हें डिजायर नहीं आता कि उन्हें कुछ बड़ा करना है, वो भी अपने पापा के जैसे, फादर के जैसे अगर खेती करते तो आज हमें फोर्ड कंपनी की गाड़ी नहीं मिलती। तो इसीलिए हमें सबसे पहले इच्छा को सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए और डिजायर को भी। इसीलिए अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपको भी अमीर बनने की इच्छा अपने पास रखनी ही पड़ेगी, तभी जाके आप अमीर बन पाओगे। दूसरा है सेल्फ सजेशन। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार से भी ज़्यादा बार प्रैक्टिस किया तब भी जाके उन्हें सक्सेसफुल मिली। अगर वो भी अगर 1-2 बार करते हैं और छोड़ देते तो आज हमें कभी इलेक्ट्रिसिटी या बल्ब देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। जब तक हमें सफलता नहीं मिलती हमें उसके पीछे जाना ही पड़ेगा। अगर हम बीच में ही उसे छोड़ देंगे तो फिर वो पूरा कैसे होगा। अगर कोई काम कर रहे हो तो उसको बीच में ही छोड़ रहे हो तो वो काम पूरा कैसे होगा। इसलिए आप अगर कोई काम करने का सोचे हो तो उसको पूरा भी करने का करने का मतलब लेना चाहिए। पूरा काम ख़त्म होने के बाद ही आपको उस काम को छोड़ना चाहिए। अगर वो काम आपको नहीं हो रहा है तो आपको उस काम करने का तरीका बदलना चाहिए, ना कि उस काम को ही बदलना चाहिए। और लास्ट 3 और सबसे मस्त और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है अपना इमेजिनेशन। आज जो आप एरोप्लेन को हवा में उड़ते देखते हो, अगर किसी ने इमेजिन ही नहीं किया होता तो आज क्या वो कुछ हवाई जहाज हवा में उड़ पाता? नहीं ना। इंसान हवा में जा पाता? नहीं ना। अगर आप अमीर बनने का इमेजिनेशन ही नहीं करोगे तो आप अमीर कैसे बनोगे। इसलिए आपको हमेशा इमेजिन करके चलना है कि हाँ मैं बनूंगा। जब तक आप इमेजिन नहीं कर पाओगे किसी चीज़ को करने का तब तक आप उस चीज़ को पूरा कर भी नहीं सकते हो और आगे बढ़ भी नहीं सकते हो। इसलिए हमेशा अपने इमेजिनेशन को इतना स्ट्रांग रखो कि वो आज नहीं तो कल पूरा सक्सेस ले तो लेगा ही। क्योंकि जब तक का इतिहास गवाह है कि जब तक किसी ने कुछ नया इमेजिनेशन किया है तभी जाके दुनिया और युग बदला है। तो आपको भी अपना इमेजिनेशन को स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी चाहते हो दुनिया को बदलने की शक्ति रखते हो तो आपको अपने पहले इमेजिनेशन को बदलने की शक्ति रखनी चाहिए।